जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। यदि आप एसएससी जीडी 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं तो प्यारे साथियों ये क्लास आपके लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। 2023 में जितने भी पेपर हुए थे एसएससी जीडी के, ऑल शिफ्ट के पेपर यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम 1 फरवरी 2023 को जो पेपर शुरू हुए थे उसकी दूसरी शिफ्ट डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक पार्ट कंप्लीट पढ़ लिया है। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखा तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर आप उस पार्ट को भी देख सकते हैं। मैथमेटिक्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, 20 के 20 ही क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में इस वीडियो में यानी आपको बताने वाला हूं। वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट यही लेवल आपकी 2024 की एग्जाम में रहने वाला है, इसलिए लास्ट तक आपको इस क्लास में बने रहना है। आज का पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 12% की क्रमिक छूट देने के बाद उसे 9,504 रुपए में बेचा जाता है, उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो आपको क्या करना है, उस वस्तु का अंकित मूल्य मान लेना है। मान लिया जाए कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये था, इस 100 पर पहला डिस्काउंट दिया 10%, तो आप 90% निकालो, और दूसरा डिस्काउंट दिया 12%, तो आप 88% निकालो, और इसके बराबर आ जाएगा हमारे पास 9,504। सिंपली एक्स का वैल्यू निकाल लो, जिससे हमारे पास उस वस्तु का अंकित मूल्य आ जाएगा 9,504। और ये भाग वाले दोनों 100 इधर आएंगे तो मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, और मल्टीप्लाई से ये 90 और मल्टीप्लाई 88 इधर डिवाइड में आ जाएगा। इन्हें काट दो आप, 11 से, 11 8 88 होता है। 11 से इधर काटेंगे तो 11 8 88, और हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा, तो 70 हो जाएंगे। 11 छंग 66, 4 बचा, 11 चौके 44। ठीक है, इस प्रकार हम 8 से कट करेंगे इधर, तो 8 एकम 8 और 0, 8 अट्ठैया 64। 9 से कट करेंगे, 9 दाम 90, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। इधर ये 0 से एक 0 काट दो, तो इधर हमारे पास 12 बचा, और इधर 3 0। तो इस प्रकार 12,000 रुपये, याद रखिएगा उस वस्तु का क्या था, अंकित मूल्य 12,000। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ 6 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 25 30 80 है। एक संख्या अगर 42 18 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो लघुत्तम और महत्तम का एक कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए कि दो संख्याओं में, याद रखिएगा, यदि पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या से किया जाए तो बराबर हो जाती है वो वैल्यू उनके लघुत्तम समापवर्तित गुणा उनके महत्तम समापवर्तक के। यहाँ पर क्वेश्चन ने पहली संख्या मान लो बताइए 42 और 18, गुणा दूसरी संख्या का मान हमें लाना है, और बराबर लघुत्तम की जगह आपको जो दिया हुआ है क्वेश्चन में लघुत्तम 25, उसके बाद 30 और उसके बाद दिया है 80, ये लिख लेना है। गुणा महत्तम की जगह आप लोगों को 6 लिखना है। ठीक है, अब हमें दूसरी संख्या का मान लाना है, तो गुणा से ये पहली संख्या हटाएंगे, तो 25 30 80 गुणा 6 की साइड ये कहाँ जाएगी, भाग में जाएगा 42 18। 6 से कट हो जाएगा, 6 7 42 0 6 3 18। 703 का भाग यदि आप ऊपर लगाओगे तो पहले 3 बार जाएगा, फिर 6 बार, फिर 0 बार। तो यहाँ पर इस प्रकार दूसरी संख्या का मान आपके पास 360 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी भिन्न बताना है, तो क्या करो, 3/5 फ्रैक्शन को दशमलव में बदल लो। 0 ये 30 होगा, और 5 छके 30, 2 अंक के बाद तक दशमलव लगा लो। इस प्रकार 7/10 का मतलब एक अंक के पहले दशमलव लग जाएगा 0.7, और मन से एक 0 और लगा लो, जिससे 2 अंक बाद तक दशमलव हो जाए। ठीक है, आप 11/15 का भी दशमलव मान बना लो। 0 ये 110 हो जाएगा, 15 छके 90, 20 बचेगा, तो 15 8 120, ये 68 बनेगा। और यहाँ पर 13 आपको क्या करना है, 20 का भी दशमलव मान बना लेना है, तो आपके पास 0.65 बनेगा। क्वेश्चन ने कहा सबसे बड़ी भिन्न बताओ, तो जिस भी भिन्न का दशमलव मान सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। जैसे 0.70 सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ी भिन्न का मान 7/10 हो जाएगा। 7/10 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की यदि बात की जाए,
मोहन और सोहन एक ही स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। यदि मोहन और सोहन एक ही दिशा में जा रहे हैं तो 4.5 घंटे के बाद मोहन और सोहन के बीच दूरी क्या होगी। आपको लेके आना है दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो आपको क्या करना है, पहले चाल बना लेना है। चाल कैसी बना लेना है, सापेक्ष चाल बना लेना। प्यारे साथियों, होता क्या है कि अगर दो चालें सेम डायरेक्शन में जा रही हो तो सापेक्ष चाल क्या होती है, चालें घट जाती है। यानी बड़ी चाल में से 9 किलोमीटर प्रति घंटे में से घटा दो आप यहाँ पर 8 किलोमीटर प्रति घंटे को, तो हमारे पास बच जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा सापेक्ष चाल आ जाएगी। हमें लाना है दूरी यानी डिस्टेंस। दूरी बराबर सापेक्ष चाल कितनी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा समय। क्वेश्चन में दिया है 4.5 घंटे, तो दूरी बराबर हो जाएगी 4.5 का गुणा 1 से होने पर यही आ जाएगा 4.5 किलोमीटर की दूरी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.5, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात की जाए, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का स्कोर दिया है और टीम का औसत स्कोर बताओ। हमें बताना है औसत, और औसत लाने के लिए आंकड़ों का योग किया जाता है। तो दिए गए सभी आंकड़ों का योग कर लेना। जितनी जल्दी आप योग करोगे उतनी जल्दी आपका आंसर आएगा। इन सभी को जोड़ो। 52 के बाद 34 है प्लस 30 है, उसके बाद कितना है 22, उसके बाद 0, उसके बाद आपको जोड़ना है 56, उसके बाद आपको जोड़ना है 16 प्लस यहाँ पर करना पड़ेगा 27 प्लस 72। इन सभी को जोड़ लो। आंकड़ों की संख्या, जितनी भी आंकड़ों की संख्या है, तो 11 खिलाड़ी है, 11 उनके रन है 11 खिलाड़ियों के, तो आंकड़ों की संख्या 11 हो जाएगी। आप इन सबको जोड़ लेना तो इनका योग आएगा 330। तो आंकड़ों का योग 330, आंकड़ों की संख्या 11, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज। 11 का भाग लगाना, 11 तिया 33, 3 बार कटेगा और 0 ऐसा ही आ जाएगा। तो एवरेज यानी औसत बराबर 30, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात किया जाए, कपिल, मोहन और राजू एक कार्य को अलग अलग 18, 36, 54 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन मोहन ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया और राजू ने काम पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। वह समय ज्ञात करें जिसमें कार्य पूरा हुआ है। लगभग में समय लाना है। तो यहाँ पर आपको सिंपली बहुत इजीली आंसर आ जाएगा जल्दी से। कपिल का समय दिया, किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में मोहन का समय बताया और मोहन उसी काम को 36 दिन में कर सकता है। आगे क्वेश्चन में बताया कि राजू उसी काम को अगर करेगा तो राजू का समय बताया 54 दिन। आप क्या करना, 18, 36 और 54 का लेना एलसीएम, जिससे हमारे पास टोटल वर्क यानी कुल काम निकल के आ जाएगा। तो कुल काम यानी कि इनका एलसीएम 108 हो जाएगा। अब क्या करना, इन दिनों की संख्या का भाग 108 में देना, तो इनकी कार्य क्षमता या एक एक दिन का काम निकल के आ जाएगा। 18 छंग 108 होता है और 36 का 3 गुना 108 होता है और 54 दूनी 108 होता है। इनका एक एक दिन का काम यहाँ पर आ जाता है। अब जब क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए, जैसे कहा जा रहा है कि एक साथ काम शुरू किया लेकिन मोहन ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया। अगर मोहन काम ना छोड़ता तो 8 दिन तक काम करता मोहन। तो आप क्या करो, मोहन ने जितने दिन काम नहीं किया, एक दिन में मोहन 3 यूनिट काम करता है, तो 8 दिन में वो कितना काम करता, 8 गुणा 3 करो 24 यूनिट। इस प्रकार और आगे बोला गया कि राजू ने काम पूरा होने के 6 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो राजू 6 दिन तक काम करता और एक दिन में वो कितना काम करता है, तो राजू एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 6 गुणा 2 करोगे, मतलब इन 6 दिनों में वो 12 यूनिट काम करता। इस प्रकार मैं आपको बता दूं कि अगर काम ना छोड़ते तो कितना काम और ये करते, तो 4 2 6 और यहाँ 2 1 3 36 यूनिट काम और करते। तो जो कुल काम हमारा था 108, इसमें क्या करो, ये 36 और जोड़ दो, तो 108 प्लस हो जाएगा 36, है ना। 8 6 14 के 4 कैरी 1, 3 1 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 144। अगर ये 144 काम को तीनों करते तो पूरा समय कितना लगता, तो अब आप डायरेक्ट भाग लगा दो समय लाने के लिए। 144 टोटल काम बन जाएगा
और इनके एक दिन का भाग लगा दो। एक दिन में कौन कितना काम करते हैं, तो 6 + 3 9, 9 में 2 जोड़ा तो कितना 11, तीनों मिलकर एक दिन में 11 यूनिट काम करते हैं। 11 का भाग लगाओगे, 11 एकम 11 या 3 बच जाएगा, 11 तिया 33 और 1 बचेगा बटे में 11, 13 से 1/11 दिन में इस पूरे काम को ये कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की यदि बात किया जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक विक्रेता 20 सेब 300 रुपए में खरीदता है और 15 सेब 300 रुपए में बेचता है। आरएस 300 रुपए का लाभ अर्जित करने के लिए कितने सेब खरीदे और बेचे जाने चाहिए, कैसे करना है। तो यहाँ पर बोला गया 20 सेब कितने में खरीदता है, वो 300 रुपए में। क्वेश्चन ने बोला कि उसे 300 रुपए का लाभ अर्जित करना है। तो याद रखिएगा 300 रुपए के लाभ के लिए, 300 रुपए के लाभ के लिए इन 20 सेब को कितने में बेचना पड़ेगा, उसे 20 सेब का जो विक्रय मूल्य उसे रखना पड़ेगा। 300 में खरीदा था, 300 का लाभ कमाना मतलब 600 रुपए में बेचना पड़ेगा। क्वेश्चन ने कहा कि 15 सेब तो बेच दिया, 15 सेब उसने बेच दिए, कितना रुपया में, 300 रुपए में। अब शेष सेब कितने बच गए उसके पास, तो आप कहोगे टोटल 20 सेब खरीदे थे, 15 बेच दिए, 5 सेब और उसके पास बच जाते हैं। और कितने रुपए कमाना है इन पर उसको, 300 तो कमा लिया, 600 कमाना है, 300 रुपए में इनको बेचना पड़ेगा। तो यहाँ से एक सेब की कीमत निकाल लो। एक सेब की कीमत लाने के लिए 300 में भाग देंगे 5 का, 5 × 30 यानी 60, 60 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की यदि बात की जाए, 9% वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाले आरएस 30,000 रुपए का चक्रवृद्धि आरएस 5,643 बनता है, तो समय की गणना करना है। ठीक है, समय बताना है। तो आप क्या करो, डायरेक्ट चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला अमाउंट बराबर पी, कोष्टक में 1 + r/100 की पावर करो t4 टाइम। ठीक है ना। अब अमाउंट की जगह मिश्रधन लिखना आपको, तो अमाउंट ए का मान बनाना पड़ेगा, आपको दिया नहीं है। अमाउंट मिश्रधन होता क्या है, मूलधन प्लस ब्याज को जोड़ दो, यानी आप क्या करना, 30,000 में जोड़ देना 5,643 को, तो आपके पास बन जाएगा 35,643 ए का मान। ठीक है ना। तो ए की जगह आपको लिखना है यहाँ पर 35,643 और बराबर पी फॉर प्रिंसिपल। क्वेश्चन में मूलधन दिया है 30,000। ठीक है, उसके बाद कोष्टक में 1 + r का मान क्वेश्चन में दिया 9% और बटे में 100 और पूरे की पावर t4 टाइम हो जाएगा। आप ये गुणा के 30,000 इधर लाना तो भाग में चले जाएंगे, तो 35,643 और भाग में आ जाएगा कितना, 30,000, 30 के बाद 3 0। ठीक है, और बराबर में इसे सोल्व करना, 100 एकम 100, 100 में 9 जोड़ा तो कितना 109 और बटे में हो जाएगा 100 और यहाँ पर इस पूरे की पावर t हो जाएगा। इन दोनों को जब आप काटोगे तो याद रखिएगा यहाँ पर ये 3 से कट जाएंगे। ठीक है ना, तो इनको 3 से काटोगे ऊपर वाले को, तो 11 800 और 81 यहाँ पर बनेगा, और नीचे वाला 3 से काटोगे तो यहाँ पर 1 के बाद 4 0 बनेगा। यहाँ आधार कितना है, तो याद रखिएगा 109/100 है, तो डेफिनेटली इधर भी इतना ही बनेगा 109। 109 की पावर 2 करोगे ना, 109 का स्क्वायर होता है 11 88 और 13। ठीक है ना, और बटे में 100 की पावर 2 करोगे तो 1 के बाद 4 0 लग जाएगी। तो यहाँ इस प्रकार से 2 पावर लिख सकते हैं, और इधर लिखा है 109 और बटे में 100 और पावर कितना आया इनका t4 टाइम। ये आधार से आधार काट दो तो हमारे पास टाइम बराबर कितना बच जाएगा, 2 वर्ष, और यही हमारा आंसर आ जाएगा, और यही क्वेश्चन ने पूछा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात की जाए, अमोल ने अपने उत्पादों का मूल्य 20% बढ़ा दिया, ना लाभ ना हानि के आधार पर उत्पादों को बेचने के लिए उन्हें कितनी छूट देनी चाहिए। तो यहाँ पर उत्पादों का मूल्य 20% बढ़ा दिया, मतलब देखो उत्पादों का मूल्य मान लो 100 रुपये था, 20% 100 को बढ़ा देगा तो 120 बना देगा, और ये कह रहा है कि ना तो लाभ प्राप्त करना है ना हानि, मतलब 120 से पुनः 100 पर अगर इसको ले जाना है मूल्य को, तो 20 की कमी करना पड़ेगा।
ठीक है। क्वेश्चन ने कहा कमी का प्रतिशत बताओ, तो कमी प्रतिशत बराबर कमी कितने की कर रहा है 20 की, तो बटे के ऊपर लिखो किस पर कमी कर रहा है 120 पर, और गुणा में कितना करना 100। 20 छंगे 120, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 से 100 को काटेंगे 50, तो कमी का प्रतिशत आ जाएगा 50/3%। यही इसका सही जवाब है 50/3%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 56 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर। तो आप बेलन का आयतन फॉर्मूला लगा दो। बेलन का आयतन फॉर्मूला तो आपको याद करना ही है डेफिनेटली। बेलन के जो आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ वैल्यू पुट करो, पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर मतलब त्रिज्या का 2 बार गुणा करो क्योंकि आर की पावर 2 है। त्रिज्या क्वेश्चन में 28 बताइए, तो आप गुणा करो 28 गुणा 28 गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई की जगह आपको लिखना पड़ेगा 56। इसे काट लेना, 7 से 28 4 बार कटेगा। अब 22 गुणा 4 गुणा 28 गुणा 56 करोगे तो आपके पास सही जवाब निकल कर आ जाएगा 137 और उसके बाद 984। ठीक है, और आयतन है ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, तो 1,37,984 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, समरीन और गरिमा एक साथ मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। यदि समरीन अकेले काम करते हुए उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं तो गरिमा अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। तो प्रश्न में दिया एक तो समरीन का नाम, समरीन और प्लस गरिमा दोनों मिलकर अगर काम करे तो समय बताया कितना 8 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोला गया यदि समरीन अकेली काम करेगी, समरीन, तो हमें समरीन का अकेले का समय बताया, और समरीन अकेले काम करे तो 10 दिन का समय लगता है। आप टोटल वर्क निकालो, इन दोनों का लघुत्तम लेना, 10 और 8 का लघुत्तम हो जाएगा 40। एक एक दिन का काम लेके आना, 8 का भाग 40 में लगाना, 8 × 40 और 10 × 40। तो इसका मतलब ये हुआ कि समरीन प्लस गरिमा एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, समरीन अकेली 4 यूनिट काम एक दिन में करती है। क्वेश्चन ने पूछा अकेले गरिमा उस काम को कितने दिन में करेगी, तो गरिमा का एक दिन का काम कितना आएगा, समरीन प्लस गरिमा के एक दिन के काम में से समरीन का एक दिन का काम घटाना 5 में से 4, तो गरिमा एक दिन में 1 यूनिट काम ही करती है। तो पूरा काम 40 यूनिट करने में कितना समय लेगी, 40 में 1 का भाग देंगे तो 40 दिन का ही समय लेगी, 40 दिन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, 40% वार्षिक दर से उधार दी गई एक निश्चित राशि पर 1 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से दे चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच अंतर 200 रुपये है, और राशि बताओ। मतलब क्वेश्चन में हमें साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर बताया और ब्याज की दर बोला गया अर्धवार्षिक है। प्यारे साथियों, जब कभी भी अर्धवार्षिक बात क्वेश्चन करता है तो आपको तुरंत पहला काम तो ये कर लेना है कि जो दर है उसको तो आधा कर लेना है और टाइम जो है उसमें 2 का गुणा कर लेना है अर्धवार्षिक के केस में। तो यहाँ पर सबसे पहले आप दर बना लो। दर यहाँ पर क्वेश्चन में 40% दिया, 40 में 2 का भाग देंगे तो 20% तो दर बन जाएगी, और टाइम क्वेश्चन ने 1 वर्ष बताया और 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 वर्ष समय बन जाएगा। अब जब कभी भी 2 वर्ष का समय हो तो मैं आपको बता दूं, अगर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर की प्रश्न बात करता है और ये कंसेप्ट सिर्फ 2 वर्ष के लिए ही काम करता है, तो आपको डिफरेंस बराबर यूज करना है पी कोष्टक में R/100 की पावर 2। ये कंसेप्ट यूज करना है 2 साल के लिए। तो डिफरेंस तो क्वेश्चन ने बताया अंतर 200 बराबर प्रिंसिपल का मान लेके आना है, आर की जगह आपको पुट करना पड़ेगा 20% और बटे में 100 की जगह 100 लिखोगे और पावर 2 लगा देना, 20 से कम 20, 20 से 5 100। इसका मतलब यहाँ पर 200 बराबर पी और गुणा में इसका 2 बार गुणा हो जाएगा 1/5 का, क्यों, क्योंकि 2 पावर लगी है इस पर इसलिए। अब यहाँ से पी का मान चाहिए तो ये भाग का गुणा में और गुणा का भाग में, तो 200 गुणा 5 गुणा 5 और भाग में जाएगा 1 गुणा 1, तो 50 25 25 दूनी 50, यानी पी बराबर 50 के बाद कितनी जीरो लग जाएगी 2,
तो 5,000 प्रिंसिपल आ जाएगा यानी मूलधन, यही पूछा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की यदि बात की जाए, एक स्कूटर की कीमत 20% की कमी की गई और अब इसकी कीमत 72,000 रुपये है। इसकी मूल मूल्य क्या था? मूल कीमत, मूल का मतलब याद रखिए प्रारंभिक। मूल कीमत मान लो 100% थी, प्रतिशत में 20% की अगर कमी कर दी जाए 100 पर, तो माइनस का 20%, तो नया मान कितना आ जाएगा? 80%। और इसका मान दिया क्वेश्चन में 72,000 रुपये। 1% का मान लाना, तो 72,000 में भाग लगाना 80 का। अब क्या पूछ रहा है? मूल कीमत क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मूल कीमत लाने के लिए जो 1% का मान आया 72,000 बटे 80, इसमें 100 का गुणा करना जिससे 100% का मान आ जाएगा और 100% हमने इसकी मूल कीमत मानी थी। 0 से 0 काट देना, 8 9 72 और 9 के बाद कितनी जीरो? 3 और 1 ये 4, टोटल 90,000 रुपये याद रखिएगा उसकी मूल कीमत आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें, 432, 648 और 576 का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक बताना है। तो आपको क्या करना है? 432 का, 648 का, 576 को लिख लेना है। अब इन तीनों संख्याओं से एक, मतलब तीनों संख्याओं को एक ही संख्या काटे, ऐसी संख्या का भाग लगाना है, डायरेक्ट महत्तम आएगा आपके पास। मतलब तीनों नंबर एक ही संख्या से कटे तो सबसे पहले वो संख्या रहेगी 4। 4 का भाग लगा लेना, 4 से काटोगे 4 एकम 4, 0, 4 8 32, इधर भी 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 दूनी 8। इधर आप काटोगे 4 से 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चूक 16, 4 चूक 16। क्या फिर से ये 4 से कट रही है यहाँ पर? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अब भाग लगाओ आप सीधा 9 का। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, 9 आठी 72 और 9 एकम 9, 9 छक्के 54। क्या अब यहाँ पर एक ही संख्या से तीनों नंबर कट रहे हैं? तो हाँ, 2 से कट रहा है। 2 छंग 12, 2 इनाम 18, 2 आठी 16। अब तीनों संख्या एक ही नंबर से नहीं कट रही। तो जब तक ये तीनों संख्या एक ही नंबर से कटी तब तक ही आपको भाग लगाना है, जिससे आपका महत्तम निकल के आ जाएगा। तो महत्तम आ जाएगा 4 गुणा 9 गुणा 2, ठीक है, यानी 4 नाम 36 और 36 दूनी 72। 72 तो महत्तम आ जाएगा। अब लघुत्तम लाना है तो दोबारा मेहनत नहीं करना, डायरेक्ट इसी में आगे भाग लगाओ। 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, जिसमें भाग नहीं जाए उसे ऐसा ही लिख लेना। फिर भाग लगाओगे 3 का, तो यहाँ पर 1, 3 का भाग 2 में नहीं जाता, 3 एकम 3 और 8 में भाग नहीं जाता। अब 2 का भाग लगाना, 1 1, 2 चुको 8 और अब 4 का भाग लगा देना, 1 1 सब, इन सब का मल्टीप्लाई कर लेना तो लघुत्तम भी आ जाएगा अब आपके पास डायरेक्ट 51 84, 81 84, 51 84। तो इनका महत्तम समापवर्तक बनेगा 72 और लघुत्तम समापवर्ती बनेगा 51 84। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 120 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को 155 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ मिलाकर 135 रुपये प्रति किलोग्राम की दर वाला चावल मिश्रित किया जा सकता। पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, मिश्रण विधि लगा दो। पहले प्रकार का क्रय मूल्य 120 दिया है क्वेश्चन में और दूसरे प्रकार का क्रय मूल्य 155 दिया है और दोनों प्रकार के 1 किलो का क्रय मूल्य 135 दिया है। बड़े में से छोटा घटा लो, बड़े में से छोटा घटा लो, तो यहाँ पर बचेगा 15 और इधर बचेगा 35, यहाँ पर 0, 5 में से 3 गया 2 यानी कि 20 यहाँ पर बचेगा। 5 से कट करेंगे, 5 चौके 20 और 5 3 15, 4:3। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, रमेश और नरेश एक ही बिंदु से 1920 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर एक साथ समान दिशा में 40 मीटर प्रति सेकंड और 64 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। आरंभ से कितने समय बाद वे पहली बार पथ पर कहीं मिलेंगे? तो सबसे आसान तरीका समझो, पहले तो आपको दोनों की चालों का अंतर देख लेना है, ठीक है ना।
यानी कि 64 मीटर प्रति सेकंड में से आपको 40 मीटर प्रति सेकंड घटाना है, तो आपके पास 4 2 यानी कि 24 मीटर प्रति सेकंड आपका क्या आ जाएगा, दोनों की चालों का अंतर आ जाएगा। आपको लेकर आना है समय। समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी क्वेश्चन में बताइए 1920 मीटर लंबाई का पथ है और 24 का भाग लगा देना है, तो आपके पास डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा 8 या 24। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 3 बचा, 8 चुको 32 और यहाँ पर 0, 3 से काटोगे 3 8 24, यानी 80 सेकंड में वो एक ही बिंदु पर मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की यदि बात की जाए, एक वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य क्वेश्चन में दिया 25,000 रुपए है। मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की गई और बाद में 20% कम किया गया। वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य बताओ। प्रारंभिक वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 25,000, ठीक है, ये अपने आप में 100% था। पहले 20% की वृद्धि की गई तो 25,000 का 120% निकालो। फिर दूसरी बार 20% की कमी की गई तो 80% निकालो, जिससे इसका क्या आ जाएगा, नया मूल्य आ जाएगा, यानी वर्तमान मूल्य। ठीक है, इसे काट लो, 2 2 4 0 और ये 2 0 और 2 0 इधर कट जाएंगे। 25 आटे होता है 200, 25 का गुणा 8 से करना इजी है। 25 आटे होता है 200 और 1 0 और इधर आ जाएगा, और गुणा कर लो 12 से, तो 12 दूनी हो जाएगा 24 और उसके बाद में 3 0 वापस से लग जाएगी। 24,000 उसका वर्तमान मूल्य आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया है कि 7 4 और 7 का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। मतलब इसका ये हुआ a बटे बी बराबर c बटे डी। इन 4 अनुपात में से 3 का मान दिया है और 1 पूछा है। कोई सा भी पूछ ले, ये कंसेप्ट याद रखना। तो डी का मान, चौथा मान पूछा है, मतलब डी का वैल्यू बताना है। बाकी का मान दिया है ए बी सी का, ए की जगह लिखो 7 बटे में बी का वैल्यू हो जाएगा 4 बराबर सी का मान हो जाएगा 7 और बटे में आ जाएगा डी। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डी गुणा 7 बराबर 7 गुणा 4, 7 से 7 कट होकर डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। चतुर्थ अनुपात क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया एक कंप्यूटर को 26,000 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि कंप्यूटर को 19,000 में बेचता है तो उसे कितनी हानि होगी। सबसे पहले कंप्यूटर का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा और इस कंप्यूटर का क्रय मूल्य प्रतिशत में 100% था। बोला जा रहा है कि 4% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो 100% में 4% और जोड़ देंगे तो 104% विक्रय मूल्य बनेगा। और इसका मान दिया क्वेश्चन में 104% का, कितना दिया 26,000। ठीक है, 1% का मान लाने के लिए 26,000 में आपको भाग देना है 104 का। ठीक है, अब पहले क्या करो, इस कंप्यूटर का क्रय मूल्य निकाल लो। क्रय मूल्य निकालने के लिए जो 1% का मान है 26,000 बटे 104, इसमें 100 का गुणा कर देंगे, जिससे हमारे पास क्रय मूल्य आ जाएगा 13 8 104 और 13 दूनी हो जाएगा 26 और 000। 8 से इसे कट करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 5 40 और उसके बाद 0 और 250 में 100 का गुणा करेंगे तो 25,000 रुपया क्या आ जाएगा इसका क्रय मूल्य। लेकिन क्वेश्चन ने क्रय मूल्य नहीं पूछा, क्वेश्चन ने फिर से पुनः विक्रय मूल्य दिया है 19,000 रुपया और ये कह रहा 19,000 में अगर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत हानि होगी। 25,000 क्रय मूल्य है, 19,000 विक्रय मूल्य है, तो हानि कितनी हो जाएगी 6,000 रुपए की। हानि आ जाएगी 6,000 रुपए की और क्वेश्चन ने कहा कि हानि का प्रतिशत बताओ। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने निकाला कितना 25,000 और गुणा में हो जाएगा 100। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50, 25 चुको 100 यानी 24% की हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की यदि बात की जाए, उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा आपको क्वेश्चन में सेंटीमीटर में बताइए। तो आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a², जहां a बराबर घन की भुजा आपको मानना है।
तो ए का मान क्या मान लोगे, प्रश्न में दिया 0.75। यहाँ वैल्यू पुट करो 6 गुना ए की पावर 2 मतलब 0.75 की पावर 2 मतलब इसका 2 बार गुणा करो। 0.75 गुणा 0.75 क्या करेंगे यहाँ पर आप 75 गुणा 75 करके 75 का स्क्वायर करना 56 25 है ना, आएगा टोटल 56 25 और इसमें 6 का और गुणा कर लेना तो फाइनली आपके पास आ जाएगा 33,750। 33,750। लेकिन यहाँ देखो 2 के पहले यहाँ दशमलव था और 2 के पहले यहाँ दशमलव था तो टोटल 4 अंक के पहले पुनः दशमलव लग जाएगा। 1 2 3 4 यानी कि 3.3750 ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। 3.375 ऑप्शन नंबर ए देखिएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये थे बिल्कुल ओरिजिनल पेपर के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप यकीन मानिएगा 2024 में भी इसी प्रकार का लेवल रहेगा। पर डे इस क्लास को आप जरूर पढ़ा करें। डेली दिन में 5 बजे इस क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आता है तो आप उसे जरूर वॉच करें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको सभी क्लास का तुरंत नोटिफिकेशन मिल पाए। इस क्लास का पीडीएफ आप डेली हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। पढ़ते रहिएगा। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।